स्वस्ति नो इंद्रो वृद्धसर्वापुगा विश्ववेदा स्वस्ति नो दानिकरिष्टनेमि बृहस्पति दधातु श्वङ्गामाणो जीवा चक्षु सर्वदेवेभ्यो शिवलिङ्गेश्व ओम बेलपत्र जलाभिषेक करिष्यामि। जय शिव ओंकारा हर शिव ओंकारा। ये वैदेही बच कैसे गई? वैदेही, तुम हमेशा सारे काम में गड़बड़ करती हो, इसलिए इस बार सांप मैंने श्वेता से भी मंगा लिया था। माफ करना नाग देवता, आपको इतनी तकलीफ दी। जैसे ये पूजा संपन्न होगी ना, मैं आपको वापस छोड़ाऊंगी। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दूध का प्रबंध कीजिए। जी पंडित जी। अब आएगा मजा। फटे हुए दूध की तरह तेरी किस्मत भी फटी हुई है वैदेही। अरे ये दूध तो फटा हुआ है। अगर ये दूध नाग पूजा में अर्पण हो गया तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। कोई एक काम तुम ठीक से करती हो वैदेही? नीलामा, आप घबराइए मत, मैं अभी जाकर अच्छा वाला दूध लेकर आती हूँ। सही कहती है बड़ी माँ, कोई ना कोई काम गड़बड़ हो ही जाता है मुझसे। पहले वो बेलपत्र में छेद और अब ये दूध। सारे काम गड़बड़ कर देती हूँ मैं। माधव की मदद करने जाती हूँ और मुसीबतें बढ़ा के आ जाती हूँ। मुझे माधव की मदद करनी ही नहीं चाहिए। ये दूध तो ठीक लग रहा है। अगर वैदेही ने सारे काम ठीक से किए होते, पूजा कब की समाप्त हो चुकी होती। अब तक तो माधव कुछ खा पी भी लेता। पंडित जी, ये दूध बिल्कुल सही है। आप इसे पूजा में प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने खुद इस दूध में नींबू निचोड़ निचोड़ कर डाले थे। पंडित जी,
पूजा को आगे बढ़ाते हैं। मुहूर्त निकला जा रहा है। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे नाग देवता को प्रणाम करिए माधव बेटा। भूतादिक संगे जय शिव ओंकारा हर शिव ओंकारा जय शिव ओंकारा हर शिव ओंकारा। पंडित जी, अच्छा वाला दूध। नीलमा, ये दूध कहाँ से आया? जहाँ से नहीं आना चाहिए था श्वेता। अब एक काम करो, इस दूध को तुम पी जाओ। पूरा दिन सोती रहती हो, दूध पियोगी तो थोड़ी चुस्त रहोगी। हमेशा लेट आती है। हर हर महादेव। ओम दुग्धाभिषेकम जलम अभिषेकम माधवाय नमः। ओम माधवाय महदेव शिवलिंगे नमस्ते। सकल परिवार मनोकामनाभ्यो नमस्तुतेभ्यो नमो नमः। ओम फूल बेलपत्रम समर्पयामि नमस्तुतेभ्यो नमो नमः। ओम अच्युतम केशवम विष्णु हरि सत्यम जनार्दन हंस नारायण चैव नमाष्टकम शुभम। ओम सर्वदेवेभ्यो नमस्तुते। नाग पूजा संपन्न हुई। शिव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब बस ये पूजा बिना किसी विघ्न के जल्द से जल्द संपन्न करा दो। इस पूजा का अगला और आखिरी पड़ाव है हलाहल पूजा। इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। इस घर की खुशी के लिए और चित्रा की आत्मा की शांति के लिए मैं ये करने के लिए तैयार हूं। अब बताइए मुझे क्या करना होगा। जिस तरह से शिवजी ने हलाल ग्रहण किया था, उसी तरह आपको इस हलाल पूजा में विष ग्रहण करना होगा। आज तक ये पूजा करने का किसी ने साहस नहीं किया है। फिर भी तुम अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो ठीक है। जी पंडित जी, मैं ये करना चाहता हूँ। अगर माधव को कुछ हो गया तो जायदाद पाने का मेरा सपना टूट जाएगा। आप विष प्रस्तुत कीजिए। हे भगवान जी, अब आप भी कुछ करिए ना। माधव किसी की बातें नहीं सुन रहा है, विष पीने के लिए तैयार हो गया। अब आप भी कुछ कर सकते हैं। प्लीज भगवान जी, अपनी कृपा करो। अगर माधव को कुछ हो गया तो पता नहीं मैं क्या कर बैठूंगी। मैं उसे अपनी आंखों के सामने अपनी जिंदगी के साथ खेलते हुए नहीं देख सकती। उसे पागलपन करने से रोक लीजिए भगवान जी। वैदेही, दादी, वैदेही, अरे बच्ची क्या हुआ? सुन वैदेही बेटा, यहाँ आ गई हूँ ना मिस बच्ची। यहाँ बता, बैठ बेटा। दादी, आप यहाँ कैसे? मैंने सोचा महाशिवरात्रि की पूजा के पावन अवसर पर यहाँ कर
महादेव का आशीर्वाद ले लो, और इस बहाने तुझे भी मिलना होगा। तू ठीक है ना बेटा? पहले तो ठीक नहीं थी, लेकिन अब आप आ गई हो ना, तो अब ठीक हो जाऊंगी। तू रो रही है, क्या हुआ बेटा? दादी मैं बहुत अकेली पड़ गई हूँ यहाँ। वो माधव वो विष पीने के लिए तैयार हो गया है, किसी की बात नहीं सुन रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, कैसे रोकूं उसे। मैं उसे ये सब करते हुए नहीं देख सकती दादी। अब ये देखिए, ये रक्षा सूत्र, अपनी जिद में आके उसने ये भी नहीं पहना। देख बेटा, होगा माधव जिद्दी, लेकिन जहां तक मैं तुझे जानती हूँ, तेरी जिद के आगे माधव जैसे की जिद को भी हार माननी पड़ती है। उसका रक्षा कवच ये रक्षा सूत्र नहीं है, तू है। तू है माधव का रक्षा कवच। हाँ वैदेही, धोखेबाज, तूने बेईमानी की है ना? क्यों गिराया माधव को तूने? बेईमानी की है तूने? नहीं मैंने बेईमानी नहीं की है। अरे नदीश की कोई गलती नहीं है, हट। नहीं छोड़ूंगी, इसने बेईमानी की है। अरे नहीं करी यार, उसकी गलती नहीं है, मेरी है। बोल, की है ना तूने बेईमानी? हाँ की है मैंने बेईमानी। अब उठ जा, मेरा हाथ दुख रहा है। नहीं, नहीं उठूंगी। पूरी की पूरी पागल है तू, हार नहीं मान सकती छोटी सी बात पर भी ना। मुझे अपनी हार से कोई दिक्कत नहीं है, पर जब बात तेरी हो तो मैं कभी भी हार नहीं मानूंगी, कभी नहीं, समझा? पागल गई की, चल। ऐसा मत करिए। मेरी आत्मा की शांति के लिए अपने जीवन का बलिदान मत दीजिए। रुक जाइए माधव। यही तो वो पल है जिसका हमको बेसब्री से इंतजार था। जहर की एक बूंद और इस पर किया हमने जूम। क्या माधव बच पाएगा या बिना टिकट सीधा ऊपर जाएगा? आइए देखते हैं आगे।
और ये कहाँ से आ गई, मेरी पिक्चर का क्लाइमैक्स खराब कर दिया। शुक्र है वैदेही ने जहर गिरा दिया। अगर माधव मर जाता तो जायदाद पाने का मेरा सपना कभी पूरा नहीं होता, चूर चूर हो जाता। माधव तो बच गया, लेकिन वैदेही माधव के क्रोध से नहीं बच पाएगी। अब जैसा सोचा था वैसा ही होगा। वैदेही तू ये क्या कर रही है? माधव, मुझे बोलने दे जो मैं बोलना चाहती हूँ। ये सब चुप है तेरी जिद के आगे, लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगी। तुझे क्या लगता है कि तू जो ये सब कर रहा है वो बहुत महान काम है? नहीं, ये बहुत ही खुदगर्ज काम है। सच तो ये है, अगर तुझे आज कुछ हो गया तो हम सब मर जाएंगे। लेकिन तू सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। तू अपनी जिद में ये भूल गया कि तेरी जिंदगी के साथ साथ हम सबकी जिंदगियां जुड़ी हुई है। तुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी जिद याद है। तू सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। तू बहुत बहुत खुदगर्ज है माधव। ठीक है, मेरा तुझ पर कोई हक नहीं है, लेकिन बड़ी माँ, काका, इनका भी कोई हक नहीं है तुझ पर। कोई रिश्ता नहीं है तेरे साथ। इधर देख, ये सब जो लोग खड़े, तुझे क्या लगता है ये सब भक्ति भाव के कारण करे? नहीं, हर इंसान को यहाँ सिर्फ तेरी सलामती की परवाह है। कोई यहाँ भक्ति भाव के लिए नहीं खड़ा हुआ है। इन सबके प्यार का कोई महत्व नहीं है तेरी जिंदगी में। बोल माधव। ठीक है, मैं जानती हूँ कि तू मेरी बातें नहीं सुनना चाहता, क्योंकि अब तो मैं तेरा दोस्त कहलाने का हक खो चुकी हूँ ना। अब मैं तेरी दोस्त नहीं हूँ ना। कोई बात नहीं, लेकिन अगर मेरे सामने कुछ गलत होगा तो मैं बोलूंगी। ऐसे चुप नहीं रहूंगी। अगर आप सबको मेरी बातें गलत लग रही है तो लगती रहे, मुझे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मैंने सिर्फ वही किया जो मेरे दिल ने मुझसे कहा। बाकी तेरी मर्जी और तेरी जिद है माधव। Just do it. Now. जा, जा। ना बेटा, तुम्हारा शिकार आ रहा है।